नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसी किताब की कहानी शेयर करने जा रहा हूं जो शायद आपके दिल को भी छू जाएगी। इस किताब का नाम है एट लीस्ट समवन लिसन टू मी और इसके लेखक हैं भूपिंदर शर्मा। ये किताब किसी काल्पनिक कहानी पर नहीं बल्कि जिंदगी की असली भावनाओं और अनकही बातों पर आधारित है। हर उस इंसान की आवाज है जिसे जिंदगी में कभी ना कभी ये महसूस हुआ, काश कोई तो मुझे सुन ले। इस किताब में 12 अध्याय हैं और हर अध्याय हमारी जिंदगी के किसी न किसी पहलू को छूता है। चलिए एक एक करके इस किताब के इन खूबसूरत और सच्चे अध्यायों की यात्रा पर चलते हैं। चैप्टर 1, एट लीस्ट समवन लिसन टू मी। किताब की शुरुआत में लेखक बताते हैं कि उन्होंने ये किताब क्यों लिखी, क्योंकि वो खुद भी उस दौर से गुजरे हैं जब उनके विचारों को, उनके व्यवहार को बस अपनी सुविधा से जज कर लिया गया। किसी ने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि वो ऐसा क्यों महसूस करते हैं। हम सब की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब कोई हमें समझे नहीं, ना कोई सुने, ना कोई देखे, बस जज करे। इस किताब का मकसद है लोगों को सिखाना कि किसी के विचार, उसका व्यवहार और उसका दर्द यूं ही नहीं बनते, उनके पीछे एक कहानी होती है। चैप्टर 2, हाउ माई कैरेक्टर वॉज बिल्ट। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि एक इंसान का चरित्र और सोच बचपन से कैसे बनता है। बच्चा सबसे पहले अपनी माँ से देखना और महसूस करना सीखता है। माँ के जरिए वो दुनिया को समझना शुरू करता है। घर का प्यार, रिश्तों का रिश्ता, फिर पिता से उसे बाहर की दुनिया की झलक मिलती है। अनुशासन, व्यवहार, जिम्मेदारियां, स्कूल, दोस्त और समाज उस बच्चे के विचारों में परत दर परत जोड़ते हैं। अगर इस प्रक्रिया में बच्चा केवल दबाया जाता है तो वो अपनी सोच से डरने लगता है, लेकिन अगर उसे सुना जाए, समझा जाए तो वो आत्मविश्वासी बनता है। लेखक ने अपने अनुभवों से समझाया है कि कैरेक्टर जन्म से नहीं बनता, माहौल से बनता है। चैप्टर 3, हु इन्फ्लुएंस्ड मी द मोस्ट। हमारे जीवन में सबसे पहले प्रभाव हमारे माता पिता का पड़ता है। फिर धीरे धीरे पड़ोस, दोस्त, समाज, बड़े भाई बहन और यहाँ तक कि सेलिब्रिटी भी हमारे विचारों को प्रभावित करते हैं। कभी ये प्रभाव हमें ऊंचाई तक ले जाते हैं तो कभी हमें अपनी राह से भटका भी देते हैं। लेखक यहाँ अपनी जिंदगी का एक सपना शेयर करते हैं, डिफेंस सर्विस में जाने का सपना। लेकिन पारिवारिक कारणों से वो सपना अधूरा रह गया। पर उन्होंने उस सपने को एक सीख बना लिया कि हर प्रभाव जिंदगी में कुछ सिखा कर जाता है। चैप्टर 4, माई ओन लाइफ माई राइट। यह अध्याय बहुत गहरा है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी जिंदगी पर सबसे बड़ा हक हमारा खुद का है। कई बार हम समाज, परिवार और रिश्तों की उम्मीदों में अपनी आवाज दबा देते हैं। अच्छे स्कूल, अच्छे ग्रेड्स, अच्छी नौकरी, ये सब अच्छा है, लेकिन अगर वो हमारे अपने सपनों को कुचल कर हासिल किया जाए तो वो खालीपन देता है। लेखक कहते हैं, जो इंसान अपनी राह पर चलना सीख जाता है वो जिंदगी में किसी से पीछे नहीं रहता, क्योंकि वो अपनी मंजिल खुद बनाता है। चैप्टर 5, डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय एवरी लुक्रेटिव टॉक। जिंदगी में बहुत से लोग होंगे जो मीठी बातें करेंगे, आपकी भावनाओं को समझने का नाटक करेंगे, लेकिन जरूरी है कि आप उन मीठी बातों के पीछे की सच्चाई समझें। हर वो इंसान जो आपकी बात सुन रहा है, जरूरी नहीं कि वो आपको समझ भी रहा हो। लेखक अपने अनुभव से बताते हैं कि कैसे हमें लोगों को फिल्टर करना सीखना चाहिए, कौन सच्चा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। चैप्टर 6, ड्रीम्स डिजर्व फोकस। सपने बहुत कीमती होते हैं, लेकिन अक्सर हम उन्हें किसी को बताते नहीं, क्योंकि डर होता है कि कोई उनका मजाक न उड़ा दे, कोई नकारात्मक न बोले। लेकिन असली ताकत तब आती है जब हम अपने सपनों की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। फोकस और अनुशासन, यही दो शब्द सपनों को सच्चाई में बदल सकते हैं। लेखक कहते हैं, सपना आपका है, जिम्मेदारी भी आपकी ही होनी चाहिए। चैप्टर 7, एम्प्टी एडवाइस वर्सेस रियल विजडम। जब हम टूटे होते हैं तो हमें कोई चाहिए जो बस सुन ले, लेकिन उस वक्त बहुत से लोग सिर्फ अपनी राय थोपते हैं, बिना समझे। इसलिए जरूरी है कि हम पहचानें कौन सच में हमारी बात सुन रहा है और कौन सिर्फ बोलना चाहता है। सही इंसानों को पहचानना भी एक कला है। चैप्टर 8, लर्न टू से नो। ना कहना भी एक हिम्मत होती है। कई बार हम हाँ इसलिए कह देते हैं ताकि कोई नाराज ना हो, लेकिन अंदर ही अंदर खुद को तोड़ते रहते हैं। ना कहना सीखिए, क्योंकि आपकी शांति
आपका सम्मान और आपकी सीमाएं सबसे पहले हैं। अगर आप अपनी सीमाएं तय नहीं करेंगे, तो दुनिया आपके लिए तय कर देगी। चैप्टर 9, टर्निंग पेन इनटू पावर। हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ दर्द होता है, लेकिन फर्क यह है कि कुछ लोग उस दर्द में टूट जाते हैं और कुछ उसी दर्द को अपनी ताकत बना लेते हैं। लेखक बताते हैं कि चुप्पी हमेशा कमजोरी नहीं होती, वो एक शक्ति भी बन सकती है, अगर उसे सही दिशा दी जाए। चैप्टर 10, आजादी का मतलब सिर्फ बंधन तोड़ना नहीं, बल्कि अपने विचारों पर जीना है। अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए खुद पर भरोसा रखना सबसे बड़ा आत्मविश्वास है, क्योंकि जब आप खुद पर यकीन करते हैं, तब कोई आपको रोक नहीं सकता। चैप्टर 11, बीइंग हर्ड इज हीलिंग। इस चैप्टर का मैसेज सीधा है। कभी कभी हमें समाधान नहीं चाहिए होता, बस कोई चाहिए जो हमारी बात सुन ले। सुनना भी एक इलाज है, एक हीलिंग। लेखक चाहते हैं कि हर इंसान ये सीखे कि किसी की बात सुनना भी किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। चैप्टर 12, कंक्लूजन, यू आर इनफ, यू मैटर। किताब के आखिरी पन्ने पर लेखक एक बहुत सशक्त मैसेज देते हैं। तुम काफी हो, तुम जरूरी हो, तुम्हारा होना मायने रखता है। यह किताब हमें याद दिलाती है कि आपकी आवाज, आपके जज्बात और आपकी कहानी की अपनी अहमियत है। कभी खुद को कम मत समझो। दोस्तों, एट लीस्ट समवन लिसन टू मी कोई सिर्फ किताब नहीं है, ये एक एहसास है, एक साथी है। उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने कभी महसूस किया कि उन्हें कोई नहीं सुनता। अगर आप भी कभी इस चुप्पी के बीच अपनी आवाज ढूंढ रहे थे, तो ये किताब आपके लिए है। इसे पढ़िए, महसूस कीजिए, और शायद आपको भी कोई बात इसमें अपनी सी लगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखिए, क्या आपने भी कभी ये महसूस किया है कि काश कोई तो मुझे सुन ले। धन्यवाद। मैं माई गैलेक्सी टूर चैनल से फिर मिलते हैं एक नई किताब और नई सोच के साथ।